नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ऋषि सुनक की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराने वाले पाकिस्तानी मौलवी पर ऋषि सुनक द्वारा कड़ा एक्शन जो है लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा, क्यों ऋषि सुनक ने ये कड़ा एक्शन जो है लिया है, किसकी कौन से मौलवी के खिलाफ लिया है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण करवाना अब आम बात हो गई है। हालांकि ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार ने सख्त कदम उठाया है और पाकिस्तान के मुस्लिम मौलवी को पर बैन लगवाने वाली सूची में डाल दिया है। इस सूची में 30 मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता, भ्रष्ट अधिकारियों और संस्थानों के नाम है। पाकिस्तान के इस मुस्लिम मौलवी पर हिंदुओं समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़कियों और महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और शादी करवाने का आरोप है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के सिंध के घोटकी में भरचुंडी शरीफ दरगाह का मौलवी अब्दुल हक का नाम प्रतिबंधों की नई सूची में रखा गया है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और मानव अधिकार दिवस को चिन्हित करने के लिए ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने इस सूची को जारी किया। इसमें 30 लोगों पर बैन लगाया गया है। ब्रिटिश उच्चायोग ने बताया कि यूके धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बेहद गंभीरता से लेता है और दुनिया भर में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित है। प्रतिबंधों का नया पैकेज मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वालों को लक्षित करता है। इसमें सिंध में भरचुंडी शरीफ दरगाह के मौलवी मियां अब्दुल हक का नाम शामिल है, जो गैर मुस्लिमों और नाबालिगों को जबरन विवाह और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। मौलवी के अतिरिक्त इस प्रतिबंध पैकेज में कोई अन्य पाकिस्तानी नागरिक शामिल नहीं है। इस पैकेज में गंभीर गतिविधियों में शामिल व्यक्ति और अन्य संस्थाएं शामिल है, जिसमें कैदियों की यातना, नागरिकों का बलात्कार करने के लिए सैनिकों की लामबंदी और व्यवस्थित अत्याचार शामिल है। यूके में कहा है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र और खुले समाज को बढ़ावा दें। यूके सरकार ने कहा, सुनक सरकार ने कहा कि हाल ही में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार और भ्रष्ट लोगों से निपटने के लिए इस वर्ष प्रतिबंधों के उपयोग को और विकसित करते हैं। यूके ने कहा कि हमारा उद्देश्य मौलिक अधिकारों के जघन्य उल्लंघन के पीछे उन लोगों को बेनकाब करना है। हम भय पर स्वतंत्रता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हक एक मौलवी और राजनीतिज्ञ है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है और प्रांत में अल्पसंख्यकों, ज्यादातर हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के लिए वर्षों से उनकी आलोचना की जाती रही है। ब्रिटेन की प्रतिबंध सूची के नोट में यह कहा गया कि मियां अब्दुल हक यहाँ घोटकी यानी सिंध में भरचुंडी शरीफ दरगाह के एक मुस्लिम मौलवी है, जो गैर मुस्लिमों और नाबालिगों के जबरन विवाह, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थानों पर संपत्ति फ्रीज और यात्रा प्रतिबंध लगाते हैं और यूके के किसी भी नागरिक या यूके में किसी भी व्यवसाय को किसी भी धन या आर्थिक संस्थानों से निपटने से रोकता है। प्रतिबंधियों की सूची में अन्य देशों में रशिया, युगांडा, म्यांमार और ईरान शामिल है। ऐसे में क्रीमियो में रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के एक सदस्य एंडी प्रिशेनियन और क्रीमिया के स्वायत्त गणराज्य में एक वरिष्ठ जासूस आर्तुर शाजोव ने 2015 में यूक्रेनी अलेक्जेंडर कोस्टकोव की यातना के लिए मंजूरी दी गई थी। 2005 से 2018 तक युगांडा में पुलिस महानिरीक्षक जनरल काले कहिलिया को यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या सजा सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कई इकाइयों की देखरेख के लिए भी मंजूरी दी गई थी। निकाय में मस्कारा के मेयर और डेप्यूटी मेयर सरदार जेलेडोन और रोच और युहेरा हनाड चिरोंगी को भी मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। जबरन धर्मांतरण कराने वाले पाकिस्तानी मौलवी पर अब ये ब्रिटेन की सुनक सरकार का ये कड़ा एक्शन देखने के लिए मिला। पाकिस्तानी कट्टर मौलवी को जबरन हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम मर्दों से कराने के आरोप में
प्रतिबंध सूची में डाल दिया गया है। इसके अलावा मानव अधिकारों का हनन करने वाले कई भ्रष्ट अधिकारी और संस्थानों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ब्रिटेन की सरकार ने ऐसे कुल 30 व्यक्तियों, अधिकारियों और संस्थानों को प्रतिबंधित किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज की खबर के अनुसार पाकिस्तान के सिंध के मौलवी को शुक्रवार को ब्रिटेन सरकार के प्रतिबंध सूची रखा था और ब्रिटेन ने इस कदम के बाद पाकिस्तान उन 11 देशों में शामिल हो गया है जहां अधिकारियों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि ऋषि सुनक सरकार ने पाकिस्तान में जो कट्टर मौलवी है उनको जबरदस्ती हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से कराने के आरोप में प्रतिबंधित लोगों की सूची में अब रख दिया है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के एक मौलवी को 9 दिसंबर को ब्रिटेन की सरकार की ओर से प्रतिबंधित लोगों की सूची में डाला गया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान 11 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा। मौलवी पर आरोप है कि वह पिछले कई सालों से नाबालिग हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से करा रहा है। टॉन न्यूज के मुताबिक ब्रिटिश उच्च आयोग ने यह भी कहा कि यूके धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता का बेहद गंभीरता से रखता है और जिसकी वजह से यूके पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों की इस नई लिस्ट में मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित किया जाता है, जिनमें सिंध के भरचुंड शरीफ दरगाह के एक मौलवी जिनका नाम मियां अब्दुल हक है उन्हें शामिल किया गया है, जिन पर हिंदू लड़कियों जो नाबालिग है उन पर जबरन विवाह करने का आरोप लगा है। इसी के साथ मौलवी जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी जिम्मेदार है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि उन्होंने ये भी कहा कि मौलवी के अलावा इस प्रतिबंध की लिस्ट में और कोई अन्य पाकिस्तानी का नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं है। यानी साफ तौर पर ये बड़ा एक्शन है। धर्मांतरण का मामला इस वक्त जो है पाकिस्तान में तो आम बात है, लेकिन अब जिस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे आ रहे हैं उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी भी तरीके की कोई मरम्मत नहीं की जाएगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो ये भारतीय मूल के एक नेता है ब्रिटेन के ऋषि सुनक, और ऐसे में ऋषि सुनक को लेकर काफी ज्यादा आप कहिएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी काफी अच्छी आप कह सकते हैं कि रिलेशन माना जा रहा है। और चूंकि वो भारतीय मूल के हैं तो ऐसे में साफ तौर पर जब ये तरीके के एक्शंस लेते हैं तो लोग समझ पाते हैं कि इनका एक भारतीय सेंटिमेंट भी है जिसके तहत वो काम करते हैं। और यही कारण है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बनने पर जो है किया बहुत ज्यादा खुशी जो है ब्रिटेन के लोगों के साथ साथ भारतीय लोगों को भी काफी ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि भारतीय मूल के हैं और साफ तौर पर भारत के साथ ब्रिटेन के रिश्ते आने वाले समय में जब तक प्रधानमंत्री है तो और भी ज्यादा ग्रो करेंगे। और जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि काफी संबंधों में रिलेशन भी ग्रो करेगा तो इस हिसाब से बिजनेस भी ग्रो करेंगे और साथ ही साथ और भी जो रिश्ते हैं ये मजबूत हो जाएंगे। और यही कारण है कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने से काफी खुशी जो है भारत में भी देखने के लिए मिली थी। और आप देख सकते हैं ऋषि सुनक का अब एक के बाद एक एक्शन भी ले रही हैं जिससे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से उनकी और कहीं ना कहीं पीएम मोदी की सोच भी एक तरीके से ही चलती है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया ऋषि सुनक का कि इस बड़ी कार्रवाई के बारे में। अब इस पूरे मामले पर आपकी विजय राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।